बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म ईश्वरवाद पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में अपने प्रवचनों के द्वारा मानव जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति जैसी ला दी थी और हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि भगवान बुद्ध के उपदेशों में जीवन जीने की सर्वोत्तम कला छिपी हुई है, बशर्ते कि आप भगवान बुद्ध के उपदेशों का सही अर्थ निकाल पाएं। दोस्तों, उनके जीवन में घटी घटनाओं के द्वारा आज भी हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। दोस्तों, आज मैं उनके जीवन की एक घटना के बारे में बता रही हूँ। बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध से अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता था कि इस संसार में ईश्वर है या नहीं है, और बुद्ध के द्वारा हमेशा एक अनोखा जवाब ही दिया जाता था। और आज के संसार में भी लोग एक दूसरे से अक्सर पूछते ही रहते हैं कि भगवान बुद्ध ईश्वर को मानते थे या नहीं। ईश्वर के बारे में पूछा गया ये प्रश्न आज भी उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक भगवान बुद्ध के समय में था। भगवान बुद्ध से यह प्रश्न उनके जीवन में कई बार पूछा गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न का कभी भी सही स्पष्टीकरण नहीं किया। दोस्तों, एक बार कुछ ऐसा हुआ। भगवान बुद्ध के आश्रम में एक जिज्ञासु उनके प्रवचनों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और वह भगवान बुद्ध की बातों से पूर्णतः सहमत भी था। वह मानता था कि बुद्ध बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। तो ऐसा होता है कि एक बार भगवान बुद्ध ज्ञान में बैठे हुए थे। तभी वह जिज्ञासु व्यक्ति भगवान बुद्ध के सामने गया और भगवान बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, कृपया मुझे यह बताएं कि हमारे इस संसार में ईश्वर है या नहीं है, और इसके बारे में मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस सवाल का सीधे सीधे सही शब्दों में जवाब दें। क्योंकि दोस्तों, बुद्ध के बारे में यह हमेशा से प्रचलित रहा है कि बुद्ध भगवान किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देते थे। उनके जवाब अक्सर रहस्यों से भरे हुए होते थे। तो जिज्ञासु ने उनसे कहा कि ईश्वर के बारे में मुझे आपसे साफ साफ सुनना है कि ईश्वर है या नहीं है। बुद्ध उसकी बात को सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और फिर उस जिज्ञासु से बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब मैं तुमसे चाहता हूँ। मेरे उन सभी प्रश्नों का जवाब आप मुझे दे दो। इस पर जिज्ञासु ने भगवान बुद्ध से कहा, हाँ बिल्कुल भगवान बुद्ध, आप मुझसे सवाल पूछिए तो। तब भगवान बुद्ध ने उससे पहला सवाल यह पूछा कि क्या तुम
सूर्य को मानते हो? दोस्तों, अब उस जिज्ञासु ने भगवान बुद्ध के इस सवाल पर उनको अचरज भरी नजरों से देखा। भगवान बुद्ध, ये किस तरह का प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या मैं कोई बालक हूँ जो बालक से पूछा जाने जैसा प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्योंकि सूर्य तो रोजाना साक्षात प्रकट होता है और सारी पृथ्वी को रोशनी देता है, ऊष्मा देता है। पेड़ पौधे, कीट पतंगे, जानवर और हम मनुष्यों को सभी को बहुत ऊर्जा भी देता है। सूर्य तो साक्षात है। तब बुद्ध ने उससे पूछा कि ईश्वर को मानने का प्रश्न कैसे आया? क्योंकि जैसे सूर्य साक्षात है, तब उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ईश्वर के लिए ये प्रश्न क्यों? ईश्वर को मानने की आवश्यकता क्या है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि ईश्वर के नाम को लेकर तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं संदेह जरूर है। क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता है, इसीलिए तुम ईश्वर को अपनी बुद्धि के द्वारा ढूंढने के लिए निकले हो। और हम मनुष्यों की बुद्धि तो सिर्फ उन्हीं बातों को मानती है जो चीज़ें उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं, जबकि ईश्वर तो प्रत्यक्ष रूप से आपको कभी भी कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर वो कहीं दिख जाए तो फिर वो ईश्वर नहीं होगा। बुद्ध ने उस जिज्ञासु से कहा कि तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते हो? दरअसल ये प्रश्न ही बहुत गलत है। भला ऐसे गलत प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है? ऐसे गलत प्रश्न के पूछे जाने पर जो उत्तर दिया जाएगा वह उत्तर भी पूर्ण रूप से गलत ही होगा। जिज्ञासु ने जब भगवान बुद्ध के मुख से यह सब सुना तो बहुत ही असमंजस में पड़ गया और भगवान बुद्ध से बोला, हे भगवान बुद्ध, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। उसकी बात पर भगवान बुद्ध बोले कि हाँ, अगर मैं सीधे लफ्जों में तुम्हें समझाऊं कि ईश्वर को माना ही नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को तो सिर्फ जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता कि तुम ईश्वर को जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने उस जिज्ञासु को समझाते हुए बोला कि अगर तुम ईश्वर के बारे में जान जाओगे, ईश्वर को पहचान लोगे, ईश्वर को समझ जाओगे, तब तुम भी ईश्वर के बारे में किसी को समझा नहीं पाओगे। ईश्वर के बारे में सही शब्दों में कोई व्याख्या भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, ईश्वर है, इस बात का मजा चखने में तुम लोगों की मदद अवश्य ही कर पाओगे। ईश्वर के बारे में किया हुआ तुम अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, ईश्वर का अनुभव करवाने में तुम किसी की सहायता अवश्य कर सकते हो। तो बुद्ध के
जितने भी कहानी किस्से आपने सुने होंगे तो आपने देखा होगा कि बुद्ध ने ईश्वर के बारे में कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा और इसके चलते ही बुद्ध भगवान पर कई बार उंगलियां भी उठाई गईं कि बुद्ध को तो कुछ भी पता ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध भगवान इस तरह के प्रश्नों का ठीक से उत्तर देते ही नहीं थे। दोस्तों, अब जरा देखिए कि गौतम बुद्ध इस तरह के प्रश्नों से अक्सर क्यों बचा करते थे, यानी कि तथा संबंधित प्रश्न, यानी कि ईश्वर और उनसे संबंधित प्रश्न। और ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी वो कम ही देते थे और कभी देते भी थे तो उदाहरणों के माध्यम से जवाब देते थे। जिज्ञासुओं को समझाने का प्रयास करते थे, क्योंकि बुद्ध भगवान के अनुसार ईश्वर और आत्मा के बारे में कभी भी स्पष्ट उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है। यह तो बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तब वह परमात्मा का अनुभव कर चुके थे। इसके अलावा दोस्तों, जो व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है वह सीधे सीधे कभी भी ईश्वर के बारे में एवं ज्ञान के बारे में कभी किसी को नहीं बताता है। वह आपके द्वारा किए हुए प्रश्नों को बीच में ही छोड़ देता है, जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप अपने प्रश्न का उत्तर खुद अनुभव करें और उसका अनुभव खुद ही चखें। दोस्तों, कुछ लोगों को जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने कुछ लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता दिया और उन लोगों ने अपने अपने कुछ समुदाय और धर्म बना लिए और संसार में अलग अलग धर्म बनाकर एक दूसरे के लिए तलवार उठाकर घूमने लगे और वे हमेशा यही प्रमाणित करने में लगे रहते हैं कि मेरा ईश्वर सही है, मेरा ईश्वर सही है। तुम अपने ईश्वर भगवान जो भी हैं उनको छोड़ दो और हमारे को मानो, क्योंकि यही सत्य है। एक दूसरे को यही कहते रहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तो झूठा है, उसे मानना बंद कर दो। अपने ईश्वर की उन लोगों के सामने फटाफट उल्टी सीधी व्याख्या कर देता है और अज्ञानी लोग उसकी सारी बातों को फौरन मान लेते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, ये भीड़ असली ईश्वर का अनुभव नहीं करेगी। अपने माने हुए ईश्वर के आधार पर धार्मिक किताबें लिख देगी और बांटती रहेगी। एक हाथ में तलवार भी हमेशा रखेगी कि हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, अपने समुदाय बड़े करेंगे। प्रचार प्रसार करते रहने के कारण दंगे फसाद भी करेंगे, जिससे इस दुनिया में इंसानों का बहुत नुकसान होगा। बुद्ध भगवान यह सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने ईश्वर के बारे में कभी सीधे सीधे कुछ भी किसी को नहीं बताया। वो चाहते थे कि आप स्वयं ही
ईश्वर को अपने आप अनुभव करें, उसकी शक्ति को अनुभव करें। दोस्तों, अगर बुद्ध भगवान सीधे सीधे ईश्वर के बारे में कुछ भी कह देते तो इस संसार की भीड़ अंधे होकर उनकी बातों को मान लेती और ये भीड़ इस पृथ्वी पर न जाने कितने भगवानों को और न जाने किस किस को जन्म दे देती और संसार में फिर ऐसा लगने लगता कि जैसे ईश्वर ने हम लोगों को पैदा नहीं किया है, बल्कि हम लोगों ने ही बहुत सारे ईश्वर को पैदा कर दिया है। दोस्तों, स्वयं ही देखने की कोशिश करो कि आपको अपने आसपास कितने ही नामों के भगवानों के दर्शन मिल जाते हैं और उनके बारे में सुनने को भी मिल जाता है, बल्कि ईश्वर के शक्ति के अनुभव को कोई नहीं कर पाया और न ही ईश्वर को समझ पाया। दोस्तों, ईश्वर के बारे में हम भी आपको सही सही कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने भी साक्षात रूप में कभी ईश्वर को देखा ही नहीं है। हम तो सिर्फ आपसे यही कह सकते हैं कि आप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान करो, मन को एकाग्र करो। जैसे जैसे आपके ध्यान की सीमा गहरी होती चली जाएगी, आपके मन से उल्टे सीधे ऐसे प्रश्न नष्ट होते चले जाएंगे और आप सच्चे ईश्वर को अपने अंतर ध्यान के वजह से जानते चले जाओगे और आप उसके बिल्कुल करीब भी पहुंच जाओगे और आप फिर ऐसे झूठे ईश्वर को मानने से खुद ही इनकार कर दोगे, क्योंकि आप उसे खुद ही अनुभव कर पाओगे, उसे समझ पाओगे। फिर आपको किसी बाहरी ईश्वर को जानने और समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सच में दोस्तों, आपके ईश्वर का द्वार तो अपने ध्यान के द्वारा ईश्वर को पाने, उसका अनुभव करने का द्वार ही ईश्वर है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अवश्य सपोर्ट करें। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु।